वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। मेरे बंदो, हम तुम्हें आजमाएंगे, कभी तो तुम्हें खौफ और डर के जरिए आजमाएंगे। तुम्हें डर हो जाएगा, तुम्हें खौफ हो जाएगा, पता नहीं क्या होने वाला है। कश्मीर के अंदर जाकर के देखो, वहां लोग अपने घरों में रात में सोए हुए हैं, धड़ाधड़ गोलियों के चलने की आवाज आ रही है, बम के धमाके की आवाज आ रही है, तोप के चलने की आवाज आ रही है, गोलियों के चलने की आवाज आ रही है। उनकी जिंदगी खौफ में गुजर रही है, पता नहीं कब क्या हो जाए, कब आर्मी वाले फौज वाले घर में आ जाए, कब पुलिस वाले घर में आ जाए, कब किसको उठा के लेके चले जाए। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि, हम तुम्हें कभी आजमाते खौफ के जरिए, वल जूइ, और कभी ऐसा होता है कि हम तुम्हें भूख के जरिए भी आजमाते हैं। दोपहर को खाना मिला, शाम को भूखे, शाम को खाना मिला, दोपहर को भूखे। लॉकडाउन का टाइम आपने देखा, बहुत सारे हमारे गरीब भाइयों के यहाँ एक टाइम का खाना भी मुश्किल से उनको नसीब हो रहा था, ऐसे हालात भी आए। तो अल्लाह ताला कभी तो तुम्हें खौफ के जरिए आजमाएगा, कभी तुम्हें भूख के जरिए आजमाएगा। व नक्सिम मिनल अमवाल, और कभी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें माल की कमी के जरिए भी आजमाएगा। तुम्हारा बिजनेस नहीं चलेगा, तुम्हारा कारोबार नहीं चलेगा, कारोबार में घाटा हो जाएगा, कारोबार में मंदी आ जाएगी। वल अनफुस, और कभी अल्लाह ताला तुम्हें जान की कमी के जरिए भी आजमाएगा। तुम्हारा कोई अपना तुमसे जुदा हो जाएगा, तुम्हारा बाप दुनिया से चला जाएगा, तुम्हारी माँ दुनिया से चली जाएगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। भाई अल्लाह का फैसला आ गया। मैंने ये मंजर अपनी आंखों से देखा, ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है, अक्टूबर की 9 तारीख थी। मेरी माँ रात में 10 बजे अचानक दर्द महसूस हुआ सीने में, जल्दी से मुझे बुलाया। इत्तेफाक, मैं तो तकरीरों में बाहर भी रहता हूँ, सफ़र में भी रहता हूँ, इत्तेफाक की बात मैं घर पे था। माँ के पास गया, कहा कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। डॉक्टर के यहाँ लेके गया, बाइक पर बिठा करके, स्कूटर पे बिठा करके। मैं गाड़ी चला रहा था, छोटा भाई मेरा पीछे से माँ को पकड़े हुए था। हॉस्पिटल में जाने की नौबत नहीं आई। हॉस्पिटल में जैसे ही गाड़ी मेरी दाखिल हुई, मेरी माँ का बेजान जिस्म गाड़ी से जमीन पर गिर पड़ा, रूह निकल गई। अभी मेरे छोटे छोटे 3 भाई हैं, शादी करनी है, बहुत सारे सपने देखे होंगे। मेरी माँ ने, मौत का फरिश्ता आया, लेके चला गया। न मैं कुछ कर सका, न मेरे वालिद कुछ कर सके, न मेरे भाई कुछ कर सके, न मेरी बहन कुछ कर सकी। अल्लाह ताला जान की कमी से भी आजमाता है। हमारा कोई अपना हमें छोड़ के चला जाता है और हमारी आंखों के सामने उसकी रूह निकल जाती है। हमारे पास पैसा है, दौलत है, डॉक्टर है, इलाज है, दवा है, मौत का कोई इलाज नहीं हमारे पास। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, फलौला इदा बलगतिल हुल्कुम, जब किसी की जान निकलने का टाइम आता है और जब रूह यहाँ तक पहुँच जाती है, जब रूह हलक तक पहुँच जाती है, व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून, और तुम अपनी आंखों से देखते हो तुम्हारा कोई अपना दुनिया से जाने वाला है, तुम्हारी माँ जाने वाली है, तुम्हारा बाप जाने वाला है, तुम्हारा बेटा जाने वाला है। व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, तो मेरे बंदो तुम मरने वाले को जरा मौत से बचा करके तो दिखा दो। नहीं बचा सकते तो
रूह को निकलना है, रूह निकल जाएगी, हम और आप बचा नहीं सकते मेरे भाई। तो अल्लाह ने कहा हम तुम्हें जान की कमी के जरिए भी आजमाएंगे, वह समारात, और हम तुम्हें फलों की कमी के जरिए भी आजमाएंगे। जमीन से पैदावार कम होगी, फल कम पैदा होंगे, अनाज कम पैदा होगा, ये सारी मुसीबतें तुम्हारे ऊपर आएंगी। लेकिन ए मेरे बंदो, वह बश्शिरिस साबिरीन, दुनिया में जब भी तुम्हारे ऊपर आजमाइशें आए, तकलीफें आए, बीमारी आए, तो सब्र करने वालों के लिए अल्लाह की बशारत है। अल्लाह अपने नबी से कह रहा है, ऐ मेरे नबी, सब्र करने वालों को बशारत सुना दो। ये सब्र करने वाले कौन है? अल्लाह ने आगे की आयत में वजाहत की कि सब्र करने वाले कौन है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब्र करने वाले वो लोग हैं जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, चाहे उनका बच्चा दुनिया से चला जाए, उनकी बेटी दुनिया से चली जाए, उनका माल चला जाए, उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, कोई परेशानी आ जाए, जब भी उनके ऊपर कोई परेशानी आती है, उनकी जुबान से एक ही जुमला निकलता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम तो अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ पलट करके जाने वाले हैं। हमारी औकात क्या है, हमारी ताकत क्या है, हमें अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह ही की तरफ हमको जाना है। तो मुसीबत आएगी मेरे भाई जिंदगी में। अगर आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं जिसमें कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं, ऐसी जिंदगी दुनिया में नहीं मिलेगी, जन्नत में मिलेगी। जन्नत में बीमारी नहीं है, जन्नत में टेंशन नहीं है, जन्नत में समस्या नहीं है, जन्नत में कोई तकलीफ नहीं है। जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, अल्लाह ताला ने कुरान में नकल किया, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे कहेंगे वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़न इन्ना रब्बना लगफ़ूरुन शकूर। आय अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमको जन्नत में डाला है। इस जन्नत में कोई गम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ला यमस्सुना फ़ीहा नसबु वला यमस्सुना फ़ीहा लुगूब। जन्नत में कोई बोर नहीं होगा, जन्नत में कोई परेशान नहीं होगा, जन्नत में कोई बीमार नहीं होगा। एक बात और बताओ भाई, आपके घर में औरतें हैं ना, औरतें, औरत बहुत खूबसूरत है, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं कि औरत उनसे बच नहीं सकती। जैसे औरतों के साथ जो एक अल्लाह ताला ने एक फितरी एक मसला रखा है हर महीने में, वो मसला तो उनके साथ दुनिया में रहता है, जन्नत में औरतों के साथ वो मसला भी नहीं रहेगा। अल्लाह ताला ने जन्नत में हर किस्म की परेशानियों से आजाद रखा है अपने बंदों को। जन्नत में कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन दुनिया में होगी मेरे भाई। अब दुनिया में जब तकलीफ आए, परेशानी आए, बीमारी आए, तो हम क्या करें? क्या हम वो काम करें जो हमारी एक बहन ने अहमदाबाद के अंदर किया है? आयशा बानो, एक मुसलमान लड़की, बहुत कम उम्र की लड़की, 22-23 साल उसकी उम्र थी, पढ़ी लिखी लड़की थी। अहमदाबाद के अंदर उसने साबरमती नदी में कूद करके जान दे दी, सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या करने के पहले उस आयशा बानो ने एक वीडियो भी बनाया और उसका वो वीडियो सोशल मीडिया पर आम हो गया। उस वीडियो के अंदर उसने बताया कि वो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसके शौहर के साथ उसका मामला सही नहीं चल रहा था, उसके ससुराल वाले जहेज की डिमांड कर रहे थे, वो अपने मायके में भी रह रही थी, वहां भी चैन से लोग रहने नहीं देते थे। वो अपनी जिंदगी से इतनी मायूस हो गई
कि उसने अपनी जान देने का फैसला कर लिया, उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया और जान देने के पहले उसने वो वीडियो बनाया। बहुत सारे लोगों ने आयशा बानो का वो वीडियो देखा, देख करके तकलीफ हुई, मगर ये बात याद रखो, आयशा बानो ने जो काम किया वो गलत किया। जिंदगी में जितनी बड़ी भी समस्या आ जाए, परेशानी आ जाए, तकलीफ आ जाए, हमें यह अधिकार नहीं है, हमें यह राइट नहीं है कि हम अपनी जान दे दें, हम आत्महत्या कर लें। यह जिंदगी हमारी नहीं है मेरे भाई, यह जिंदगी अल्लाह ने दी है, यह जीवन अल्लाह ने दिया है, यह अल्लाह की अमानत है और हमें और आपको यह हक नहीं है कि इस जिंदगी को हम खत्म कर दें। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वला तक़तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा। मेरे बंदो, तुम आत्महत्या न करो, तुम सुसाइड न करो, तुम खुदकुशी न करो, तुम अपने आप को कत्ल मत करो। इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, अल्लाह ताला तो तुम पर बहुत बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। अल्लाह ताला कभी इस बात की इजाजत नहीं देगा कि तुम आत्महत्या कर लो, खुदकुशी कर लो। भाई क्या हमारे नबी पर परेशानी नहीं आई? दुनिया में कहते हैं कि सबसे ज्यादा बेसहारा जो होता है वो यतीम बच्चा होता है, जिसके बाप, जिसकी मां ना हो, जिसका बाप ना हो, वो बेसहारा होता है। अल्लाह ने अपने नबी को यतीम भी बनाया। मेरे नबी जब पैदा हुए, बाप का साया आपने नहीं पाया, बाप आपको नहीं मिले, बाप का प्यार आपको नहीं मिला। दादा ने उंगली पकड़ के अपने पोते को पाला। 6 साल की उम्र हुई, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मां भी दुनिया से चली गई, मां का भी इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी अनाथ हो गए, यतीम हो गए, मां भी चली गई, बाप भी दुनिया में नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, तुम दुख की बात करते हो, तुम तकलीफ की बात करते हो। मेरे नबी ने तो बचपन से दुख देखे, बचपन से तकलीफें देखी हैं। 8 साल के हुए, आपके दादा ने, जिन्होंने बड़े प्यार से आपका नाम मोहम्मद रखा था, वो दादा भी आपको छोड़ करके दुनिया से चले गए। आपके चचा अबू तालिब ने आपको पाला पोसा। फिर और आगे बढ़ो, जब अल्लाह के नबी 40 साल के हुए और अल्लाह ने आपको नबी बनाया और आपने नबूवत का ऐलान किया, तो आपको क्या लगता है, क्या मेरे नबी के ऊपर फूल बरसाए गए? नहीं नहीं, मेरे नबी के रास्ते में कांटे बिछाए गए, मेरे नबी को सताया गया, मेरे नबी को तड़पाया गया, मेरे नबी के रास्ते में तकलीफें बिछाई गई, कांटे बिछाए गए। हालात यहां तक आ गए कि 3 साल तक मेरे नबी के खानदान का बाइकआउट किया गया। मेरे नबी के पूरे खानदान को, छोटे छोटे बच्चों को पूरे समाज से काट दिया गया और पेड़ के पत्ते चबा चबा के मेरे नबी के घर वालों ने, मेरे नबी के खानदान वालों ने जिंदगी काटी 3 साल तक। दुख की बात करते हो, तकलीफ की बात करते हो, क्या मेरे नबी ने कम तकलीफ देखी? अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे, सज्जे में जाते, उकबा इब्न अबी मुईत नाम का एक जालिम आता है और वो मेरे नबी के ऊपर ऊंटनी की बच्चादानी ला करके रख देता है। अल्लाह के नबी के ऊपर ऊंटनी की बच्चादानी ला करके वो डाल देता है। अल्लाह के नबी सज्दे से सर नहीं उठा पा रहे। एक मर्तबा आप नमाज पढ़ रहे, सज्दे में गए, एक काफिर आया और उसने चादर डाल करके मेरे नबी का गला दबाने की, गला घोटने की भी कोशिश की। यह हालात भी आए मेरे नबी के ऊपर। वो दौर भी मेरे नबी ने देखा जब मक्का वालों से आप मायूस हो गए। आप मक्का से 100 किलोमीटर दूर ताइफ जाते हैं, इस उम्मीद में जाते हैं
इस आशा में जाते हैं मक्का वाले मेरी बात नहीं मानते, चलो ये दूसरा इलाका है, ये दूसरा शहर है, ये ताइफ का इलाका है, शायद ताइफ के लोग मेरी बात मान लेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी 100 किलोमीटर का सफर पैदल तय करके ताइफ जाते हैं। 100 किलोमीटर पैदल जाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताइफ में पहुंचे, ताइफ के बड़े बड़े सरदारों के सामने नबी अकरम ने इस्लाम की तबलीग की, कहा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। लेकिन ताइफ के उन सरदारों ने भी मेरे नबी का मजाक उड़ाया, उन्होंने मेरे नबी को बुरा भला कहा है मोहम्मद, क्या अल्लाह को कोई और नहीं मिला था, अल्लाह ने तुमको नबी बना लिया। उन्होंने मेरे नबी का कलमा नहीं पढ़ा, उल्टे मेरे नबी का मजाक उड़ाने लगे। मेरे नबी के दिल को तकलीफ पहुंची। 1 हफ्ते तक अल्लाह के रसूल ताइफ में रहे। 1 हफ्ते तक आप ताइफ में रहे, लेकिन एक आदमी मेरे नबी का कलमा पढ़ने को तैयार नहीं, एक आदमी मेरे नबी की बात मानने को तैयार नहीं। जब 1 हफ्ता गुजर गया, अल्लाह के नबी समझ गए ये बड़े पत्थर दिल लोग हैं, ये पहाड़ों के बीच में रहते हैं, इनके दिल भी पहाड़ की तरह सख्त हो गए हैं। अल्लाह के नबी ने हजरत ज़ैद से कहा, ज़ैद चलो अब यहां से चलते हैं, वापस चलते हैं। जब अल्लाह के नबी ताइफ से वापस आने लगे तो उन ताइफ के बदमाशों ने, वहां जो लुच्चे लड़के थे, जो लफंगे लोग थे, जो आवारा लोग थे, वो सड़क के दोनों तरफ खड़े हो गए और अल्लाह के नबी के ऊपर पत्थर बरसाने लगे। ओ लोगों, वो मंजर भी दुनिया ने देखा, वो नबी जो रहमते कायनात बन करके आए, वो नबी जो मौसिरे इंसानियत बन करके आए, वो नबी जो दुनिया को जहन्नम से बचाने के लिए आए, वो नबी जो जन्नत का रास्ता दिखाने के लिए आए, आज उस नबी पर दोनों तरफ से पत्थर बरसाए जा रहे हैं। इतने पत्थर बरसाए गए मेरे नबी के ऊपर, मेरे नबी के बदन से खून रिस रिस करके बहने लगा, मेरे नबी के जूते खून से भर गए, मेरे नबी के जूते खून से लहूलुहान हो गए, खून से सन गए। अल्लाह के नबी अपनी जान बचा करके किसी तरीके से ताइफ से निकले और ताइफ से 3 किलोमीटर आगे जब आप पहुंचे तो एक खजूरों के बाग में अल्लाह के रसूल पहुंचे और एक खजूर के पेड़ के नीचे आपने चैन की सांस ली और अल्लाह की बारगाह में आपने दुआ की, अल्लाहुम्मा अश्कू इलैका ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अलन्नास। आय अल्लाह, तेरा नबी आज तेरी बारगाह में शिकायत कर रहा है। आय अल्लाह, आज तेरे नबी पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। आय अल्लाह, आज तेरे नबी को लहूलुहान किया जा रहा है। आय अल्लाह, आज तेरे नबी की कोई कदर करने वाला नहीं, तेरे नबी के मकाम को कोई समझने वाला नहीं। आय अल्लाह, तूने मुझे किन लोगों के हवाले कर दिया है। आय अल्लाह, आज तेरे नबी को ये दिन भी देखना पड़ा, तेरे नबी को आज ताइफ के लोगों ने पत्थरों से मार मार के लहूलुहान कर दिया है। मेरे नबी ने ये दुख भी देखा। मेरे भाई, पहाड़ों का फरिश्ता आया, अय अल्लाह के नबी आप इजाजत दे दीजिए, इन ताइफ के लोगों को दोनों पहाड़ों में रख करके पीस दिया जाए, इनको खत्म कर दिया जाए। इन्होंने आपके साथ बड़ा जुल्म किया है, बड़ी ज्यादती की है, आप इनसे बदला ले लीजिए, इनको पहाड़ों में रख करके पीस दिया जाए। मेरे नबी तो रहमतुल लिल आलमीन है, मेरे नबी तो रहमते कायनात है। मेरे नबी ने ताइफ के लोगों से भी बदला नहीं लिया। मेरे नबी ने फरमाया, नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि इनके ऊपर अल्लाह का अजाब आए, बल अगर ये ईमान नहीं लाते, न लाए, हो सकता है कि इनकी आने वाली नस्लें ईमान लाए, हो सकता है कि इनकी औलादें ईमान लाए। अगर ये मुसलमान नहीं है तो कोई बात नहीं, इनकी आने वाली नस्लें ईमान लाएंगी। मेरे नबी से ज्यादा दुख किसी ने देखा? वो दिन भी आया मेरे नबी की जिंदगी में जब मेरे नबी को मक्का छोड़ करके जाना पड़ रहा है। ये वही मक्का है जहां मेरे नबी पैदा हुए, जहां आपका बचपन गुजरा, आपकी जवानी गुजरी, जहां
50 साल तक आप रहे, आज उसी मक्का को छोड़ करके जाना पड़ रहा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़ के जा रहे थे, आपने मक्का की तरफ नजर डाली और फरमाया, ऐ मक्का, मैं तुझे छोड़ के जाना नहीं चाहता, मगर आज तेरे बाशिंदे मुझे यहाँ से निकलने पर मजबूर कर रहे हैं। आज मुझे यहाँ रहने नहीं दिया जा रहा है, मैं मजबूरी में तुझे छोड़ के जा रहा हूं। ऐ मक्का, मैं तुझे छोड़ के जाना नहीं चाहता। भाई आसान बात नहीं है वतन छोड़ देना। पैसा कमाने के लिए बंगाल से लोग यूपी चले जाते हैं, बंबई चले जाते हैं, लेकिन घर की याद आती है। एक आदमी सऊदी अरब में काम करता है और घर में बहन की शादी है और वो नहीं आ पा रहा है। बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है, मेरी बहन की शादी है, मैं नहीं जा पा रहा हूं। हमारे एक दोस्त है, बनारस के करीब में एक जगह पड़ती है इलाहाबाद, इलाहाबाद के रहने वाले, सऊदी अरब में रहते हैं। छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। कभी कभी फोन से बात होती है, रोने लगते हैं, कहते हैं शेख बड़ी तकलीफ की बात है। कहते बच्चे अपने बाप के लिए तरसते हैं। पैसा कमाने के लिए आदमी मुल्क छोड़ के जाता है, वतन छोड़ के जाता है। मेरे नबी मक्का गए, मक्का से मदीना गए, पैसा कमाने के लिए तो नहीं गए ना मेरे भाई, बिजनेस करने के लिए तो नहीं गए, तिजारत करने के लिए तो नहीं गए। मेरे नबी अल्लाह को राजी करने के लिए गए, इस्लाम के लिए गए, दीन के लिए गए। मदीना पहुंचे, मदीना पहुंच के चैन मिल गया? नहीं। बद्र की लड़ाई हुई, उहद की लड़ाई हुई, खंदक की लड़ाई हुई, बड़ी बड़ी जंगें हुई। मेरे नबी ने इन समस्याओं को, इन मसाइल को का सामना किया। तो आयशा बानो ने जो काम किया वो मेरे नबी का तरीका नहीं है। मेरे नबी का तरीका ये है, समस्याएं आए तो, परेशानियां आए तो सामना करो। मसाइल अगर तुम्हारी जिंदगी में है तो हल करो। मसाइल का हल ये नहीं है खुदकुशी कर लो। और ये बात याद रखो, जो भी इंसान खुदकुशी करता है, आत्महत्या करता है, वो जहन्नम में जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, सही मुस्लिम की रिवायत है, मन कतल नफ्सहु बिहदीदतिन, जिसने अपने आप को किसी धारदार चीज से कत्ल कर दिया, चाकू से कत्ल कर दिया, पत्थर से खत्म कर दिया, धारदार चीज से किसी ने अपने आप को कत्ल कर दिया, कल जहन्नम की आग में वो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उसके हाथ में चाकू दे देगा, अल्लाह वही छुरी उसके हाथ में दे देगा। वो बार बार अपने आप को जहन्नम की आग में मारेगा, बार बार अल्लाह ताला वही अजाब उसको देगा। जो दुनिया में किसी पहाड़ से कूद करके मर जाए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो जहन्नम में जाएगा और जहन्नम में बार बार वो ऊंचाई से गिरेगा और बार बार उसको तकलीफ पहुंचेगी और यही अजाब बार बार उससे जहन्नम में दिया जाएगा। जो दुनिया में जहर पी करके आत्महत्या कर ले, जहर पी करके खुदकुशी कर ले, कल जहन्नम की आग में भी अल्लाह ताला उसको जहर देगा, वो जहर को पिएगा और जहर की जो तकलीफ होगी वो बार बार उसको जहन्नम में भी दी जाएगी। तो खुदकुशी करके इंसान दुनिया भी उसकी बर्बाद हो गई और आखिरत भी बर्बाद हो गई। हमारी शरीयत ने हमें यह तालीम दी कि मुसीबत आए तो सब्र से काम लो। हजरत उम्मे सुलैम को देखो, मेरी प्यारी माओ बहनों, सब्र किसको कहते हैं, बर्दाश्त किसको कहते हैं, ये सीखना है तो उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा से सीखो। ये कौन है? ये अबू तलहा की बीवी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे साहबी अबू तलहा, उनकी बीवी है जिनका नाम उम्मे सुलैम है। इन दोनों मियाँ बीवी को एक छोटा सा बच्चा है, बच्चे का नाम अबू उमैर है। ये बड़ा प्यारा बच्चा है। अल्लाह के नबी जब अबू तलहा के घर आते हैं, इस बच्चे को गोद में लेकर के खिलाया करते हैं, इस बच्चे से प्यार किया करते हैं। एक मर्तबा ऐसा हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो सहाबी थे अबू तलहा, इनको किसी बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए बाहर जाना था। अब ये बाहर जाने लगे, इनका बच्चा बीमार था अबू उमैर। बीवी से बोले, मेरी बीवी
मैं सफर में जा रहा हूं, मेरा बच्चा बीमार है, इसका ख्याल रखना, इसकी दवा इलाज में कोई कमी मत करना, कोई कोताही मत करना। बीवी ने इत्मीनान दिलाया, ऐ मेरे सरताज आप चैन से जाइए, मैं बच्चे का पूरा ख्याल रखूंगी, मैं कोई कमी नहीं करूंगी। अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु सफर में चले गए, बच्चा बीमार हो गया, डॉक्टर आ रहे हैं, दवा इलाज किया जा रहा है, मगर बच्चा ठीक नहीं हो रहा है। हालात ये पैदा हुए कि बच्चे का इंतकाल हो गया, बच्चे की मौत हो गई, और अबू तलहा भी सफर से लौटे नहीं है, सफर से आने वाले। गौर से सुनना मेरी प्यारी माओ बहनों, एक औरत जब तकलीफ आए तो सब्र कैसा होता है, एक औरत ने कैसा सब्र किया है, जरा इस वाक़े से अंदाजा लगाओ। भाई लोग कहते हैं ना कि मां से ज्यादा अपने बच्चे से कोई प्यार नहीं करता, लेकिन अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी ने एक मां का भी किरदार अदा किया और एक मुसलमान का भी किरदार अदा किया।